हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत 701 से 800 तक के सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 17 अगस्त 2021 को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाई गई है। वे बिहार के गया जिले के किस गांव के निवासी हैं? तो याद रखेंगे, माउंटेन मैन दशरथ मांझी जो है यह बिहार के गया जिले के गहलौर गांव के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए अब फायर ब्रिगेड से एनओसी लेना जरूरी होगा? तो ऐसी घोषणा किस राज्य सरकार ने किया? तो याद रखेंगे, बिहार सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे, इसके लेखक हैं विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, अर्थात इसका सही उत्तर ए एवं बी दोनों सही है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार सौंपा गया? तो इसका सही उत्तर है भीखूभाई दलसानिया को। किसे? भीखूभाई दलसानिया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वंदना कुमारी को। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है? तो इसका सही उत्तर है हुसैन उल हक को। किसे? हुसैन उल हक को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है। इनमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो याद रखेंगे, इनमें बिहार के 2 शिक्षक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है सुरेंद्र खन्ना को। किसे? सुरेंद्र खन्ना को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल ही के विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो इसका सही उत्तर है 6। कितनी हो गई? 6। अब अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में रक्सौल में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से कितनी एकड़ जमीन की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा है? तो इसका सही उत्तर है 123 एकड़ जमीन की व्यवस्था करने के लिए। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायाधीश की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है मधुबनी की बेटी प्रीति झा ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आर के सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? आर के सिंह के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर अविलंब मुआवजा राशि का भुगतान करने का घोषणा किया? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले की बेटी अपर्णा ने 28 दिन में 8 राज्यों की 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रच दिया? तो इसका सही उत्तर है नालंदा की। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान ने किन्हें मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर श्यामा राय को। किसे? डॉक्टर श्यामा राय को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले के मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है
पूर्वी चंपारण जिले के। अगला प्रश्न है, इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे, इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है किशनगंज में। कहाँ? किशनगंज में। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ को जीपीएस ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा दीदारगंज जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण हुडको से प्राप्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है 2000 करोड़ रुपए की। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार किस अस्पताल में ज्वाइंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी किया गया? तो इसका सही उत्तर है एम्स पटना में। कहाँ किया गया? एम्स पटना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नीतीश कुमार के द्वारा, अर्थात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अगला प्रश्न है, जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है इस्पात मंत्रालय का। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिले की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई? तो इसका सही उत्तर है 10। कितनी रह गई? 10। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसका सही उत्तर है बांका मंडल कारा से। कहाँ से? बांका मंडल कारा से। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया? तो इसका सही उत्तर है एक भी नहीं। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार में कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 टीके लगाए देने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर है 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोविड टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। कौन से अभियान के अंतर्गत? तो कर दिखाएगा बिहार के अभियान के अंतर्गत। अब अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन अर्थात बीएचपीसी के डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर है एनएचपीसी के साथ। किसके साथ? एनएचपीसी के साथ। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों के नाम की घोषणा किया गया है। बताएं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किन्हें बनाया गया है? तो याद रखेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति हैं कामेश्वर नाथ सिंह। क्या नाम है? कामेश्वर नाथ सिंह। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जनरेटिंग कंपनी एनपीजीसी की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार कैबिनेट मीटिंग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किस जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है पूर्णिया में। अब अगला प्रश्न है,
हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में कौन सा कार्यभार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है LR अगरबत्ती के नाम से। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इसमें बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 2 सांसदों को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया है। इस प्लांट की क्षमता क्या है? तो याद रखेंगे इस प्लांट की क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट है। अब अगला प्रश्न है, 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है बनकटवा। कौन सा प्रखंड? बनकटवा प्रखंड। अगला प्रश्न है, राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके लिए किया गया? तो इसका सही उत्तर है ट्रांसजेंडर के लिए। किसके लिए? ट्रांसजेंडर के लिए। अब अगला प्रश्न है, पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कोवैक्सीन। किसका? कोवैक्सीन का। अब अगला प्रश्न है, 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय जनता दल अर्थात राजद का स्थापना दिवस मनाया गया है। राजद का स्थापना कब किया गया था? तो याद रखेंगे राजद का स्थापना 1997 में किया गया था। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार कलाकृतियों के आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग विभाग के उपकेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता हुआ है? तो किस राज्य में पहली बार? तो याद रखेंगे बिहार राज्य में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है? तो इसका सही उत्तर है बेगूसराय में। किस जिले में? तो बेगूसराय में। अब अगला प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई गई? तो याद रखेंगे 5 जुलाई 2021 को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फैसला सुनाया है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है पटना हाई कोर्ट ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रंजू कुमारी को। किसे? रंजू कुमारी को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया? तो इसका सही उत्तर है शिव गोपाल मिश्र को। किसे? शिव गोपाल मिश्र को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कर्नल बी संतोष बाबू को। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है उचित राज। क्या नाम है? उचित राज।
अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है उदयकांत मिश्र को। किसे? उदयकांत मिश्र को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सेवा शुरू हुई है। दरभंगा हवाई अड्डे से कब से विमान सेवा का संचालन शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 8 नवंबर 2020 से। अब अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 12 जुलाई 2021 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 5वां चरण। कौन सा चरण? 5वां चरण। अगला प्रश्न है, लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नेचर क्योर्स यू कार्यक्रम का। इसका नेचर क्योर्स यू। अगला प्रश्न है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की बाध्यता नहीं है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? तो यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने की घोषणा किया गया है। पटना तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सत्येंद्र नारायण सिन्हा के कार्यकाल में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया है? तो इसका सही उत्तर है नवादा जिला। कौन सा जिला? नवादा जिला। अब अगला प्रश्न है, बाढ़ की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार के किस जिले में टीका वाली नाव की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर जिला में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन है? तो याद रखेंगे, वर्तमान में बिहार के डीजीपी हैं एसके सिंघल। क्या नाम है? एसके सिंघल। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर है लगभग 125 मिलियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा एयरपोर्ट को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है? तो इसका सही उत्तर है महावीर मंदिर पटना को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैन इंडिया और
लोक सर्किल की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के मामले में बिहार किस पायदान पर है? तो इसका सही उत्तर है सबसे अंतिम पायदान पर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर खान और इमरान मलिक को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था? तो याद रखेंगे दरभंगा पार्सल ब्लास्ट 17 जून 2021 को हुआ था। अब अगला प्रश्न है, देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल की सांसद निधि से फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितने रुपए की निकासी किया है? तो इसका सही उत्तर है 89 लाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से लेह के लिए विमान सेवा शुरू किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत 8 नवंबर 2020 को हुई थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है 20 जुलाई 2020 को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है गोपालगंज में। अब अगला प्रश्न है, बिहार के नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 50%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले की निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है? तो इसका सही उत्तर है औरंगाबाद की। किस जिले की? औरंगाबाद जिले की। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा मिला है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 2026 तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर है उमानाथ झा का। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चे में है। बताएं कि बिहार में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो याद रखेंगे बिहार में पहली बार जनगणना 1901 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुए जनता दरबार में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने आवेदकों के मामलों की सुनवाई किया गया? तो इसका सही उत्तर है 146। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2021 की टॉप 10 मिनट में शामिल हुई निर्माता करिश्मा देव दुबे की शॉर्ट फिल्म बिट्टू बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित है? तो याद रखेंगे सारण जिले के। कहाँ के? सारण जिले की सच्ची घटना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार कहां पर बहुपक्षीय राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है पटना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना
संक्रमण से मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका सही उत्तर है 4 लाख। कितनी? 4 लाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले का स्थापना दिवस मनाया गया है। लखीसराय जिले की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे 1994 में। कब की गई थी? 1994 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा होते ही राज्य में चकबंदी कराने की घोषणा कर ली है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है 13। अगला प्रश्न है, बिहार के किस सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर को हाल ही में विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही उत्तर है रविंद्र नारायण सिंह को। किसे? रविंद्र नारायण सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कार्यालय खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है मुंगेर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किसके बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कुर्था। अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 1 लाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा जिले में और सुपौल जिले में, अर्थात ए एवं बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी सेवा सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों के नामों की घोषणा किया है? तो इसका सही उत्तर है 15। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले से लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है मोतिहारी जिले से। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में कैंसर मरीजों के लिए होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की सुविधा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के शबिया हवाई अड्डे को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम पूरे देश का आम नागरिक में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गोपालगंज में। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है 1500 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है, बिहार में शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है ग्रीनफील्ड टाउनशिप। कौन सा पहल? ग्रीनफील्ड टाउनशिप। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है 40। कितने? 40। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेल के कितने रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है?
तो इसका सही उत्तर है 5। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टैब या फिर अन्य गैजेट देगी? तो इसका सही उत्तर है 9 से 12वीं तक के बच्चों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपये अनुदान देगी? तो इसका सही उत्तर है 2 लाख रुपये। अगला प्रश्न है, हाल ही में कब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 24 जुलाई 2021 को। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।